खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में वुशु खेलों की स्थिति और यहाँ पे इसकी स्थिति क्या है, हम कितना आगे बढ़े हैं, क्या मुश्किलें हैं, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सबसे पहले तो कविता सिंह जी हैं जो कि झारखंड वुशु एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं, और शिवेंद्र दुबे जी हैं जो कि इंडियन वुशु एसोसिएशन के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इन दोनों का स्वागत है। शुरुआत शिवेंद्र जी से ही करती हूँ कि झारखंड में वुशु खेल हाल के दिनों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। ये यहाँ पे कब से शुरू हुआ है, कैसे चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, हम लोग यदि झारखंड की बात करेंगे तो पहले भारत की बात करनी पड़ेगी। भारत में वुशु खेल आया 1989 में जी, और 1989 में आने के बाद में धीरे धीरे इसको सारी मान्यताएं मिली। झारखंड में हम लोगों ने प्रयास किया और 2000 में वुशु आया। 25 साल पूरे होने को हैं। इन 25 सालों में हमने काफ़ी तरक्की की है वुशु के क्षेत्र में। यदि हम लोग आगे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा जी। 2000 में वुशु लाते वक्त में वुशु के बारे में कोई जानने वाला लोग नहीं थे, बिल्कुल किसी को समझ में नहीं था कि गेम कौन सा है। 2003 में हमने पहला पदक जीता। एक हमारी खिलाड़ी थी प्रतिमा कुमारी, उसने ब्रोंज मेडल जीता नेशनल चैंपियनशिप में। उसके बाद हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पदकों की बात करेंगे तो हम लोगों ने अभी तक 25 सालों के इतिहास में तकरीबन 1150 पदक जीते हैं। ओ वाह। राष्ट्रीय स्तर के भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी जी। हमारे खिलाड़ियों ने दोनों ही स्तरों पे अपने आप को परफॉर्म किया, बेहतर प्रदर्शन किया है, दिखाया है कि उनमें पदक जीतने का मादा है। इसके अलावा हम लोग झारखंड में अभी हर जिले में कार्यरत हैं। 24 जिले में हमारी इकाइयाँ चलती हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स चलते हैं। हम लोग स्कूल्स में हैं, हम लोग कॉलेज में ट्रेनिंग कराते हैं और हर जगह हमारी परफॉर्मेंस है। हम चाहे खेलो झारखंड की तरफ जाएं, स्कूल गेम्स की तरफ जाएं, SGFI की तरफ, या हम यूनिवर्सिटी गेम्स की तरफ जाएं, या हम नेशनल गेम्स की तरफ जाएं, हम हर जगह हमारे खिलाड़ी पदक जीतते हैं। बिल्कुल, यानी लगातार पदक जीतते आ रहे हैं आपके खिलाड़ी। कविता जी, आपकी जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे ये जानना चाहूँगी कि झारखंड में वुशु के कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं, किस तरह से चल रहे हैं? झारखंड में हमारे सभी 24 जिलों में जी आपका ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है जो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है जी, और वहाँ के स्कूल में। तो वहाँ के स्कूल में हमारे पदाधिकारी भी आपके अपॉइंट है जी, जो बड़े सुचारू रूप से इसका उनके देख रेख में उनका ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है जी। और दूसरा है कि एक CM एक्सीलेंस, CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और आदर्श विद्यालय में 400 विद्यालयों का चयन किया गया है। अच्छा। झारखंड सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा जी। तो वहाँ पे बहुत सारे किट वितरित कर दिए गए हैं जो वितरित हो भी रहे हैं, और वहाँ पे ट्रेनिंग में हमारा शुरू होने वाला है बहुत जल्द। यानी कि लगभग सभी जिलों में, जो राज्य के सभी जिलों में वहाँ कवर हो रहा है और सरकार भी इस ओर से काफ़ी मतलब कहें तो सहयोग कर रही है। शिवेंद्र जी, ये बताइए, आपने बताया कि 1100 से अधिक पदक हैं आपके, तो यहाँ से कितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं? क्योंकि ये खेल ऐसा है जहाँ तक मुझे लगता है कि 24 जिलों में तो चल रहे हैं, लेकिन बहुत ग्रामीण इलाकों तक वहाँ तक बात नहीं पहुँच पा रही है। तो कितने खिलाड़ी मतलब आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, ताकि जो भी हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो इंस्पायर हो सकें? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, ग्रामीण स्तर की बात आपने की जी। ग्रामीण स्तर पे हमारे काफ़ी सेंटर्स हैं और हमारे मैक्सिमम जो खिलाड़ी आ रहे हैं उसी परिवेश से आ रहे हैं जी जी। अब ट्राइबल बच्चे हैं और वो पदक जीत रहे हैं, लड़के हों या लड़कियां हैं, वो पदक जीत रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, पदक जीत रहे हैं। रांची के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो हमारे कई सारे सेंटर्स हैं। आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि हम लोग जितने भी आसपास के एरिया के मिशन स्कूल्स हैं, वहाँ लड़कियाँ भी सीख रही हैं, उसी अनुपात में लड़के भी सीख रहे हैं, और उनसे ही हमें टैलेंट मिल रहा है जो हमें पदक जीत दे रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी और बाकी दूसरे जिलों में भी हम लोग उसी तरीके से ट्रेनिंग करवा रहे हैं। जैसे अभी कविता मैडम ने बताया कि 400 स्कूल्स में वुशु के इक्विपमेंट्स जो है शिक्षा विभाग की तरफ से दिए गए हैं। तो आप समझिए कितनी बड़ी संख्या है, और हम धीरे धीरे सभी जगह पे जा रहे हैं और ट्रेनिंग अपनी दे रहे हैं। वहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करा रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग की भी बात कर रहे हैं जी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बड़े पैमाने पे हमारी ट्रेनिंग चल रही है। तो हम पूरे स्टेट में काम कर रहे हैं, तो इसी का परिणाम है कि हम लोग पदक जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जो प्रयास चल रहे हैं उस वजह से पदक मिल रहे हैं। और हमारे रियल चैंपियन वही ग्रामीण क्षेत्रों से आपके आ रहे हैं। अच्छा
हाँ, तो ये आप कह सकते हैं सब तरफ से आ रहे हैं। शहरी क्षेत्र में भी वो उतने ही लोकप्रिय है। बिल्कुल, आपने बताया भी इससे पहले कि सरकार सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में और अलग आदर्श विद्यालय में भी चल रहे हैं। सरकार और किस तरह से सहयोग करे इन बच्चों को बढ़ाने के लिए? देखिए, अगर हम कहें तो वुशु के लिए पर्टिकुलरली अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन खेल विभाग जो है उनके बहुत सारे प्रावधान हैं जी। तो खेल विभाग की तरफ से ये होता है कि जैसे कोई बच्चा, उसमें बहुत प्रावधान है जिसमें आपके जो पदक दिए जाते हैं, जो बच्चा नेशनल गेम में ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है, हाँ, तो जो मेडल लेके आता है उन्हें मिनिमम 50,000 रुपए का उन्हें अवार्ड दिया जाता है, कैश अवार्ड दिया जाता है। दूसरा उन्हें जी बिल्कुल स्टाइपेंड भी बच्चों को दिया जाता है, जो मैक्सिमम 70,000 तक का होता है, जो सालाना उन्हें दिया जाता है। जी जी जी। तो इस तरह से उन्हें कैश अवार्ड दिया जा रहा है, प्रावधान है जी। और उसके बाद जब कोई बच्चा नेशनल के लिए सेलेक्ट हो जाता है तो उनके जो ट्रेन फेयर होते हैं, आने जाने का भाड़ा वो देना है सरकार को। दूसरा फिर उन्हें दैनिक भत्ता दिया जाता है। अच्छा, हाँ, उनका दैनिक भत्ता के लिए और भी किट्स वगैरह सारी दैनिक भत्ता दिया जाता है, प्लस किट अलग से दिया जाता है। अच्छा, जो किट अलग से दिया जाता है उसका मैक्सिमम वैल्यू 5,000 रुपए तक का होता है, जिसमें उन्हें ट्रैक सूट और जूते ये सब मुहैया कराए जाते हैं। बिल्कुल। तो और जी, साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी, साथ ही उसमें ये है कि जैसे किसी बच्चे का नेशनल में सिलेक्शन हुआ, तो नेशनल में सिलेक्शन होने के बाद ये प्रावधान है कि उन बच्चों को उस गेम के पहले 21 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्हें दिया जाएगा, जो विशेष ट्रेनिंग होगा रेगुलर ट्रेनिंग से हट के। तो ये काफ़ी अच्छा है। और साथ ही है, ट्रेनिंग में ही बहुत सारे प्रोग्राम जुड़े हुए हैं, जिसमें 3 तरह के सेंटर सरकार को चलाना है जी। जो प्रावधान है उनका खेल विभाग का। तो एक है उनका डे बोर्डिंग जी, दूसरा है रेसिडेंशियल और तीसरा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जी। तो जिसमें जरूरत के हिसाब से डे बोर्डिंग वाले बच्चे जो अपने घर जा सकते हैं वो जाते हैं, जो बच्चे दूर दराज के हैं उन्हें रेसिडेंशियल मुहैया कराया जाता है। और तीसरा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, तो उसमें जो एक्सीलेंट बच्चे जो छठ के आते चुन के जाते हैं तो उनका वो होता है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही अभी ये एक अच्छी बात है कि वुशु अभी हमारा इससे जुड़ा नहीं है, लेकिन उसको जोड़ने की बात हो रही है। अच्छा, जो निकट भविष्य में जी, यानी बहुत सारे खेल हैं, वुशु भी इस पंक्ति में है कि अब उसकी भी बारी आ जाए। आपने भी बताया कि बच्चों को 21 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की बात आई तो ये खेल ऐसा है कि झारखंड में भी काफ़ी प्रशिक्षक हैं, कईयों को मैं भी जानती हूँ। शिवेंद्र जी, ये बताइए कि कितने प्रशिक्षक हैं, उनकी भूमिका क्या होती है, कैसे तैयार करते हैं? देखिए, हम लोग यदि झारखंड स्टेट की बात करेंगे तो हम लोग रेगुलर लेवल पे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं जो हमारे, उनके लिए हम लोग ट्रेनिंग कैंप्स की व्यवस्था करते हैं। हाँ हाँ। उस ट्रेनिंग कैंप में हम बाहर से कोच को बुलाते हैं, जो उनको सिखाते हैं कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, टेक्निकल चेंजेस, क्योंकि टेक्निकल चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन है, कभी किसी नियम में बदलाव लाता है, कभी किसी नियम में बदलाव लाता है, तो ये चेंजेस हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग अपने कोचेस की ट्रेनिंग कराते हैं। बाहर से कोच हम बुलाते हैं वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया से, वो उनकी ट्रेनिंग करते हैं। ये एक चीज़ है जो रेगुलर स्तर पर चलती है। दूसरा, उनको हम तकनीकी ज्ञान भी देते हैं, क्योंकि ये तकनीक का खेल है। जो टेक्निकल चेंजेस हो रहे हैं, जो उसके लिए जब खिलाड़ी एरिना में उतरता है तो कहाँ पे उसको कैसे कौन से पॉइंट्स दें, इसकी ट्रेनिंग चलती है उनके लिए। इसके अलावा जो हमारे कोचेज हैं वो साई के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स दोनों कोर्स में अटेंड करते हैं जी। अभी हमारे पास में साई का जो डिप्लोमा है तकरीबन 10 बच्चे हैं जो कि साई का डिप्लोमा होल्डर हैं। ये काफ़ी लंबा कोर्स होता है, करीब 1 साल का कोर्स चलता है। अच्छा। फिर उनको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। और सर्टिफिकेट में भी हमारे पास तकरीबन 20 बच्चे हैं जिन्होंने की सर्टिफिकेट भी कोर्स किया हुआ साई का जी। तो इंडिया में लेवल वही है कि साई में डिप्लोमा हो या साई में सर्टिफिकेट कोर्स हो जी। तो ये सारे कोचेज हमारे पास हैं, इनकी मदद से हम जिलों में ट्रेनिंग कैंप कराते हैं। अच्छा, अगर राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य स्तर पर आपके पास डायरेक्ट कितने कोचेज हैं? हमारे पास में तकरीबन आप समझिए कि 20 और 10 30 तो यही कोच है। अच्छा। और इसके अलावा भी हमारे पास और भी राज्य स्तर के बहुत सारे कोच हैं, यानी कोचों की संख्या की कमी नहीं है। एक बात कविता जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये खेल ऐसा है कि धीरे धीरे काफ़ी लोकप्रिय हो गया है, कई नाम भी आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कोशिशें चल रही हैं आपके एसोसिएशन की?
दूर दराज के क्षेत्र से, जैसा मैंने आपको बताया कि डीएल चैंप वहीं से निकल के आ रहे हैं, तो वहाँ तो बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग देना उन्हें। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि वहाँ के किसी स्कूल का चयन करते हैं जी, जैसे मिशनरी स्कूल है या और भी जिसके पास थोड़ा इंफ्रा हो। हाँ, तो उन सब स्कूल से हम लोग कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे हम ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे वहाँ के बच्चे इंटरेक्ट होते हैं इस गेम से, और इंटरेक्ट हुए तो उनकी उत्सुकता बढ़ती है। तो उत्सुकता बढ़ने के बाद क्वेरीज आते हैं। अच्छा। तो फिर वो पूछते हैं कि इसमें क्या संभावनाएं हैं, कैसे हो सकता है। तो फिर उन जो टैलेंट हंट होता है, बिल्कुल। तो फिर जैसे कि यहाँ से हमारे जो बच्चे हैं या कोच हैं, कोच तो बाद में जाते हैं, लेकिन जो बच्चे आपके बेसिक लेवल से ऊपर हो जाते हैं उनका भी कभी कभी ऑर्गेनाइज कराया जाता है कि उनके द्वारा वो छोटे बच्चे जो नए बच्चे हैं हाँ वो सीख सकें। तो उनका भी ब्रशअप होते रहता है कि उनके अभ्यास चलते रहता है, और दूसरा नए बच्चे सीखते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा होता है। टैलेंट हंट के बाद जो बच्चे जिस लेवल पे आते जाते हैं उन्हें जैसे रेसिडेंशियल हो या डे बोर्डिंग हो, ये सब हम लोग कोशिश करते हैं, या ट्रेनिंग सेंटर रांची में हो, तो इस तरह से उनका ट्रेनिंग करवाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक बात बताई थी कि अभी हम प्रयासरत हैं सरकार के लिस्ट में आने के लिए। ये ऐसा खेल है जो आत्मरक्षा का खेल है, पूरी तरह से आत्मरक्षा का खेल है। तो बेसिक से क्यों ना शुरुआत, क्या स्कूल कॉलेजों में भी इसे शामिल करने की कोशिश चल रही है आप लोगों द्वारा? देखिए, खेलो झारखंड के तहत तो झारखंड के सरकार के स्कूलों में तो है जी ये गेम। जैसा मैंने अभी आपको बताया, मैडम ने बताया कि 400 स्कूल्स में तो वुशु के इक्विपमेंट्स आ चुके हैं जी। हमें उनको ट्रेन करने की जरूरत है। हम लोग धीरे धीरे ये प्रक्रिया में अभी बढ़ रहे हैं जी जी। अभी हमने सरकार से मांगा है कि उनके जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, हर जिले में कम से कम हमें 2 स्कूल्स दें जहाँ हम ट्रेनिंग करें। तो ये बहुत जल्द हम लोग इसकी ट्रेनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग पूरे डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं पूरे राज्य में कि हमारे पास खिलाड़ी बने बढ़े। स्कूल्स की तरफ जो खिलाड़ी हैं उसमें, कॉलेज की तरफ में भी हमारे जो खिलाड़ी हैं जो स्कूल के लेवल से निकल के कॉलेज तक जाते हैं, वहाँ भी हम लोग प्रयास करते हैं कि खिलाड़ी जो है दूसरे लोगों को इंस्पायर करें और नए खिलाड़ी भी हमारे सामने आए कॉलेज की तरफ से। आप देखेंगे कि हम जो हमारी रांची यूनिवर्सिटी है या श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है, हम लोग लगातार ट्रॉफी लेके आते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। इसमें भी हम लोग गिनती करेंगे, पदकों की संख्या काफ़ी है यूनिवर्सिटी गेम्स में। हाँ, यानी लगातार आप पदक लेते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। एक और बात है, आत्मरक्षा की बात मैंने आपसे की। आप एक महिला हैं और आमतौर पर यह सोचा जाता है कि महिलाओं को ऐसे आत्मरक्षा खेल से जोड़ना चाहिए। तो क्या महिलाओं को भी आत्मरक्षा के खेल से जोड़ने के लिए आप लोगों के द्वारा कुछ ऐसा इंस्पायर किया जाता है, कुछ प्रेरणा दी जाती है ताकि महिलाएं भी सुरक्षित रहें, और कुछ ऐसे कोशिश कवायद होती है? जी जी, एक हमारा प्रोग्राम जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, महिला ओरिएंटेड है ये जी। तो वो है अस्मिता वुशु लीग। अच्छा। तो अस्मिता वुशु लीग आपका पिछले 2 साल से चल रहा है, जो ये 3रा साल है आपका। तो इसमें ऐसा है कि उन्हें सिर्फ महिला ओरिएंटेड ही है। अच्छा। तो इसमें उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, और मैं आपको बताऊंगी कि जैसे मार्शल आर्ट का ये एडवांस फॉर्म है जी। तो इसमें तो सेल्फ डिफेंस होता ही है। इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है, जो इसका बेसिक लाइन बताया जाए वुशु का जी, उनका मूल मंत्र है पंच, किक एंड थ्रो। ओके। तो अच्छा। ये जो है तो इसमें तो सेल्फ डिफेंस होना ही है, चाहे वो जो भी करें जी। हाँ, तो महिला हैं तो उनका तो पहले तो सेल्फ डिफेंस इसमें होता ही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, किसी भी पर्सनालिटी महिला के लिए भी बहुत सहयोगी हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो इस तरह जैसे कि इनको अगर 3 भागों में आप बांटे तो ये फिजिकल, मेंटल और इकोनॉमिकली भी ये स्ट्रेंथन करता है एक महिला को। तो इसमें ऐसा है कि पहला तो फिजिकल उनको करना ही है, मार्शल आर्ट है तो पंच, किक एंड थ्रो के द्वारा। तो लेकिन जब तक वो पंच या किक या थ्रो कब करेंगी, जब तक वो मेंटली फोकस्ड होंगे। बिल्कुल। तो अगर वो फोकस्ड नहीं होती हैं तो वो फिजिकल परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए दोनों रिलेटेड है। बिल्कुल। तो उनका दोनों तरह से डेवलपमेंट होता है। अब आइए आप इकोनॉमिकली, मैं यही जानना चाह रही थी। जी। तो इकोनॉमिकली जब आप आते हैं तो ये जो हमारा है वुशु, ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है, हमें खुशी होती है कि ये DOPT में आपका लिस्टेड है। अच्छा।
तो वहाँ जो भी आपकी वैकेंसीज निकलती है तो उसमें वुशु का भी कोटा होता है। अच्छा। तो उसके बाद जब भी उन्हें वुशु का कोटा होता है तो जो भी अपने परफॉर्मेंस के आधार पे वहाँ इसमें अपना जगह बना सकते हैं। हाँ, तो नौकरी उन्हें मिलती है। तो आपका जो है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस में आपकी बहुत सारी झारखंड के लोग होते हैं। हाँ, हमारी महिलाएं हैं। हाँ, हमारी और महिलाएं भी हैं, आपने खासकर महिलाओं के लिए पूछा जी। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी हमारे खिलाड़ी हैं जो वहाँ पे काफ़ी अच्छे पोस्ट पर हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार वो उसमें अपनी जगह बनाती हैं, नौकरी पाती हैं जी। तो इकोनॉमिकली भी वो सपोर्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आप आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं, शारीरिक मानसिक, अगर ये तीनों का सम्मिश्रण हो जाए तो कहीं कोई मुश्किल ही नहीं है किसी भी महिला के लिए। और एक बात है, आप झारखंड वुशु संघ से भी जुड़े हैं, इनके क्रियाकलापों के बारे में थोड़ा बताइए, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या चल रहा है, कैसे गतिविधियां चला रहे हैं आप लोग, कितनी चुनौतियां हैं, चुनौतियों को कैसे पार पा रहे हैं, ये बताएं। देखिए, हम लोग जो हमारे जो गाइडलाइंस है वो भारतीय वुशु संघ की तरफ से आती है जी। उसके हिसाब से साल में हमें 3 अलग अलग कैटेगरी के टूर्नामेंट्स करने होते हैं स्टेट में। बाकी हम अपनी इच्छा से स्कूल लेवल के टूर्नामेंट्स या सांदा कप वगैरह कुछ इवेंट्स कराते हैं जी। इसके बाद जो हम टीम बनाते हैं वो टीम जाकर के नेशनल खेलती है तीनों कैटेगरी के, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, और हमारा एक फेडरेशन कप भी होता है। वहाँ से खेल के बच्चे पॉलिश होते हैं। जो बच्चे पदक जीतते हैं उनको झारखंड सरकार नौकरी देती है जी। स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी देने का प्रावधान है जी जी। और उनको कैश अवार्ड का प्रावधान है जो झारखंड सरकार उनको देती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये हम रेगुलर लेवल पे रखते हैं। इसके अलावा हमने पहले भी बात की कि हम कोचेस के लिए, वो हमारे इम्पोर्टेंट पहलू है। फिर हमारे टेक्निकल ऑफिसर के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये रेगुलर चलती है। इसी लेवल पे डिस्ट्रिक्ट में भी प्रोग्राम कराते हैं। डिस्ट्रिक्ट के लोग भी, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है, उसी तरीके से प्रोग्राम कराते हैं। नई पौध जो है उनमें कैसी लोकप्रियता है? खेल अलग है, लोग जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ, उनमें कैसी लोकप्रियता है? क्योंकि हर खेल, क्रिकेट तो बहुत लोकप्रिय है तो उसके पीछे तो लोग भाग ही रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा खेल है जिसके बारे में हम अब जान रहे हैं, धीरे धीरे लोग भी जान रहे हैं, उनके बीच कैसी लोकप्रियता है? ये हमारे 25 सालों की मेहनत है कि अब जो हमारे खिलाड़ी हैं वो खुद ही सामने आ रहे हैं। पेरेंट्स भी खिलाड़ी को लेकर के आ रहे हैं। अभी आप अस्मिता लीग की बात हम लोग कर रहे थे। अस्मिता लीग में आप देखेंगे तो कितने ही पेरेंट्स आपको दिखाई देंगे जो अपने बच्चों को लेके आते हैं जी। इससे जो पदक वो जीतते हैं, इसके बाद आगे वो जोनल खेलेंगे अस्मिता, हाँ। फिर वो नेशनल खेलेंगे अस्मिता। तो जोनल में अस्मिता यदि खेलेंगे, यदि वो पदक जीतते हैं तो भारत सरकार उनको कैश अवार्ड सीधे उनके अकाउंट में पैसा आता है जी। यदि वो नेशनल में पदक जीतेंगे तो कैश अवार्ड उनके अकाउंट में सीधे आता है। तो आर्थिक जो समस्या है वो तो दूर हो रही है, लेकिन पॉपुलैरिटी का यही है मुद्दा। कभी आप हमारे टूर्नामेंट्स में आके देखें, मैंने देखी है, काफी भीड़ खिलाड़ी दिखाई देंगे, काफी भीड़ दिखी खेलते हुए जी। तो ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे भी आप देखिए काफी खिलाड़ी आपको दिखेंगे, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े खिलाड़ी तक जो खेलते हैं जी। मुद्दा वही है, जो झारखंड सरकार की सहूलियतें हैं उनका फायदा उठाना, नौकरियों के रास्ते जो आगे खुलने की उम्मीद हमें है। क्योंकि हम लोग देखेंगे तो जो पिछले झारखंड सरकार ने नौकरी दी थी खिलाड़ियों को 40, उसमें तकरीबन 10 खिलाड़ी वुशु के भी थे। अभी भी सरकार प्रयास कर रही है, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि ये नीति बन जाए, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आ जाए ताकि खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नौकरी मिल सके जी। तो और भी ज़्यादा लोकप्रिय खेल बनेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। और केंद्र की नई नीतियों में तो खेल के लिए काफ़ी उदारवादी भाव रखा गया है, तो उसका फ़ायदा तो मिलेगा ही। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिला फोकस्ड है हमारी, और आपने भी बताया कि अस्मिता करके एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें क्या लगता है कि महिलाएं इससे बहुत आत्मनिर्भर हो पाएंगी? जैसा मैंने आपको बताया जी। तो ये तो शुरुआत है, अभी 25 साल हो गए हैं हमारे, लेकिन फिर भी इसको पॉपुलर होने में और बढ़ने में समय तो लगेगा ही। एक पौधा को पेड़ बढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है जी। लेकिन ये महिलाओं के लिए काफ़ी संभावनाएं लेकर आ रही हैं जी। तो इस तरह से मैं कहूँगी कि और भी क्षेत्र में जहाँ है, क्योंकि ये मेंटली, फिजिकली हर तरह से फोकस्ड होती हैं, तो फोकस्ड होंगी तो हर क्षेत्र में इसका लाभ उठा पाएंगी। बिल्कुल हाँ। तो ऐसा नहीं है कि ये पुलिस लाइन या बीएसएफ में ही वो अपनी जगह बना पाई हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी बात है। तो जब वो मेंटली फोकस्ड होंगी तो अपनी स्टडी पे भी फोकस कर पाएंगे जी। तो इस तरह से ये कहीं भी अपना रास्ता बना सकती है। अगर झारखंड के संदर्भ में हम बात करें तो बहुत सारे, हर खेल में चैलेंजेस हैं और आप लोग लंबे समय से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं।
यहाँ लोकप्रियता भी काफ़ी है, क्योंकि भीड़ मैंने भी देखी है वुशु में। कैसे रन करा पाते हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि सरकार समय समय पर सहयोग कर रही है, लेकिन ये मुझे लगता है भीड़ देख कर कि ये नाकाफ़ी है। जो भी सहयोग सरकार द्वारा मिल रहा है या उन्हें किट्स मिल रहे हैं बच्चों को, जो सेंटर्स पे जो सुविधा मिल रही है, कैसे मैनेज करते हैं, ये बहुत चैलेंजिंग काम है। देखिए, निश्चित रूप से किसी भी खेल के विकास के लिए सरकार के सहयोग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यदि हम लोग वुशु की बात करें तो, या फिर किसी भी खेल की बात करें, तो झारखंड में जो इंफ्रा है वो सबसे ज़्यादा डेवलप रूप में सिर्फ रांची में ही है जी। बाकी दूसरे जिले में जाएंगे तो बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि खेलने के लिए पर्याप्त सुविधा है नहीं। वुशु एक इंडोर खेल है, अंदर खेलने की जगह हमें प्रॉपर मिल नहीं पाती है, तो बच्चे ऐसे ही आउटडोर खेलते हैं। उसके बाद भी हमारे पास इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। सरकार से हमारा अनुरोध चलता रहता है, अभी भी हम अनुरोध की लाइन पे अपनी कायम है कि हमारे रेसिडेंशियल सेंटर खुले, हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुले, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये सब चीज़ें सामने आने वाली हैं, हमारे सेंटर्स खुलेंगे। अभी फ़िलहाल हमारी एक सेंटर हमारा अप्रूवल हुआ है झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के तहत जो सेंटर चलते हैं खेल गाँव में, उसमें हमारा एक सेंटर वुशु का अप्रूव हुआ है। तो निश्चित रूप से ऐसे सेंटर से यदि ज़्यादा खुलेंगे तो हमारे खिलाड़ी जो आज ब्रोंज जीतते हैं, हम गोल्ड की तरफ चले जाएंगे। और हमारे खिलाड़ी जिनकी संख्या कम होती है अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में, वो और आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में ज़्यादा संख्या में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में बहुत सारे मेडल्स तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो पदकों का रंग है ना, वो बदलता जाए, कलेवर बदलता जाए। कई ऐसे बच्चे हैं जो बाहर भी जा रहे हैं, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जब ये बच्चे लौटते हैं कविता जी, तो आप लोगों को कितनी खुशी होती है जब बच्चे मेडल लेकर लौटते हैं, तो कितनी खुशियां आप लोग उन लोगों के साथ बांटते हैं? देखिए, ये तो हर पूरा देश ही खुश होता है क्योंकि अभी भी हमारे बच्चे इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं और झारखंड के बच्चे, लड़कियां भी जा रही हैं। तो मेडल लेके आए या ना आए, ये तो आए तो बहुत ही अच्छी बात है, ना आए तो भी हमारा पूरा सपोर्ट उन्हें मिलता है, क्योंकि ये बाहर जाना इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और इतने स्ट्रगल के साथ, तो एक ग्रामीण परिवेश से आके आगे बढ़ते हैं ग्रामीण, मतलब मोस्टली, तो उन्हें उनका वेलकम करना हमारा फर्ज होता है। और हम अंदर से काफ़ी खुश होते हैं कि बच्चे वहाँ तक पहुँच रहे हैं। और फिर उन्हें जो एक्सीलेंस वाला सेंटर है, हम लोग कोशिश करते हैं कि उस तरह की ट्रेनिंग उन्हें दी जाए कि आगे भी वो इसको बरकरार रखें। बिल्कुल। ग्रामीण परिवेश की बात हुई, शहरी परिवेश में आपने बातचीत में बताया कि रांची में इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप लोग मुहैया कराते हैं। ग्रामीण इलाकों के बच्चों में लोकप्रियता बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए कितनी कवायदें, कितनी कोशिशें आप लोगों की तरफ से हो रही है? देखिए, अभी रांची से बाहर दूसरे जिलों में जो हमारा जिला संघ चल रहा है ना, उसके प्रयास से हम लोग कुछ कर पाते हैं। इक्विपमेंट्स बहुत कॉस्टली नहीं है, लेकिन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है हमें। हेड गार्ड, चेस्ट गार्ड, ग्लव्स, ये सारी चीजें चाहिए। शायद मैट पे भी होता है, मैट भी चाहिए। तो कई जगह हमारे पास मैट है नहीं, कई जगह मैट उपलब्ध है। तो उसके बाद भी हम लोग प्रयास करते हैं कि उनकी मदद करें। हम भी अपनी तरफ से भी जिला संघ की मदद करते हैं उनको इक्विपमेंट्स मुहैया कराने के लिए। तो प्रयास हमारा इसी लेवल पे है जी। सरकार से सहयोग की हम लोग लगातार उम्मीद करते हैं। फिलहाल वो अभी रुका हुआ है। कैश अवार्ड, स्टाइपेंड, ये जो चीजें सरकार से मिलती हैं, जो मैडम ने भी बताया कि उन खिलाड़ी के लिए किराए का प्रावधान या किट का प्रावधान या उनका डेली अलाउंस का, वो सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें समय समय पे मिलती हैं खिलाड़ी को। लेकिन जिले में जो हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, जहाँ मुश्किलें हैं, जहाँ मुश्किलें वहाँ हम थोड़ी पीछे हैं। फिर भी खिलाड़ी सीख रहे हैं, अपने दम पे आ रहे हैं और पदक भी जीत रहे हैं। खेल संघ तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिलों में स्थानीय स्तर पर भी लोगों का सहयोग मिल रहा है क्या? लोगों का सहयोग तो है, क्योंकि जिला संघ चल रहा है तो वो अपने प्रयास से कुछ भी कर रहे हैं जी। लेकिन बाकी अभी जैसे शिक्षा विभाग ने हमारे लिए वुशु के इक्विपमेंट्स स्कूलों को दिए हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। हम वहाँ पे भी ट्रेनिंग सेंटर्स अपने एस्टेब्लिश करेंगे फ्यूचर में जी। तो ये सारी चीज़ें आगे पाइपलाइंस में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। एक बात कविता जी, आपके पास तो बहुत सारे बच्चे हैं, जितनी जानकारी मिली, लड़कियों की संख्या अधिक होती है या लड़कों की? दोनों होती है। लड़के थोड़ा अधिक हैं, अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है, लड़कियां भी काफ़ी हैं और वो उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट लेके
आगे बढ़ रही हैं तो दोनों की संख्या होती है। अच्छा, और मेडल लाने वाले लोगों की जो आपके तो बहुत सारे बच्चे, आपने तो शुरुआत में ही प्रतिमा का नाम बताया, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आए दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे मेडल्स जीतते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनमें किन की संख्या ज़्यादा होती है? क्योंकि आजकल तो बेटियों का ज़माना है, तो कौन आगे है? झारखंड की बात करेंगे तो मुझे जो दिखता ओवरऑल में, उसमें महिलाओं की संख्या ही, लड़कियों की संख्या ही ज़्यादा है पदक जीतने में जी। तो ये एक अच्छी बात है कि वो खुद ही आगे आई हैं, और इसका नतीजा ये मिला है कि आप देखिए जो हमारी 6 लड़कियां इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस में हैं, उनके परिवार की स्थिति क्या थी, आज वो कहाँ पे हैं। एक लड़की है, उसकी माँ कहीं बर्तन मांजने का काम करती थी, आज वो ITBP में नौकरी कर रही है, उसने घर की स्थिति को बिल्कुल बदल दिया। तो ये तो सपोर्ट है खिलाड़ियों को जी। और DOPT के माध्यम से भी खिलाड़ी काफ़ी नौकरी में जा रहे हैं जी। तो उस लेवल पे सपोर्ट है हमें। झारखंड सरकार के स्तर पर भी खिलाड़ी नौकरी में आते हैं, तो हमारे जो सीनियर खिलाड़ी जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, कई खेलों में खिलाड़ी नहीं है सीनियर के जी, वो भी हमें दिखाई देंगे। हाँ बिल्कुल, एक आर्थिक स्वावलंबन जब आएगा तो जब एक वक्त होता है, एक उम्र होती है खेलने की, जूनियर सीनियर के, और उसके बाद उनके पास अगर रास्ता नहीं हो तो उनके लिए मुश्किलें होती हैं। लेकिन अगर आर्थिक निश्चिंतता मिले तो खिलाड़ी इस खेल में भी आगे बढ़ेंगे। चलते चलते कविता जी, क्या संदेश देना चाहती है यहाँ के खिलाड़ियों को? खिलाड़ियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपना काम करते रहें, जिस तरह से आप आगे बढ़ें, और धैर्य के साथ हमारा प्रयास भी है, और सब मिलकर सरकार से भी हम उम्मीद करते हैं कि जितने सारे अच्छे अच्छे प्रावधान हैं, उनके बहुत सारे प्रावधान हैं, अगर उनका भी इम्प्लीमेंट सही समय पे होता रहे तो सहयोग मिलेगा, तो हम धैर्य के साथ आगे बढ़ें, खिलाड़ी भी और हम भी। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से खिलाड़ी दिन रात परिश्रम करते हैं, सरकार भी उस ओर सोचे। खेल संघ भी अपनी कवायद में लगे हैं और लगातार कोशिश में लगे हैं, और पदकों का जो रंग है वो बदलने की इच्छा सभी खेल संघ में है, और हम उम्मीद करते हैं कि सिर्फ ब्रॉन्ज ना हो, गोल्ड मेडल भी हमारे खाते में आए। और कविता जी और शिवेंद्र जी हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, लोगों को अवेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।